हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जब पत्नी पति से नहीं हुई संतुष्ट तो गैर मर्द के साथ बनाई शारीरिक संबंध। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 6 जुलाई सन 2021 की बात है। मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर स्थित अमरदा थाने में किसी ने फोन करके सूचना दी कि नेशनल हाईवे 30 पर रेंगवा गांव के नज़दीक एक जीप और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। सूचना देने वाले ने खुद को कार चालक बताते हुए कहा कि दुर्घटना स्थल पर एक बच्चा काफी रो रहा है। यह सूचना मिलने के बाद अमरदा पुलिस कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंच गई। घटना स्थल सिंहवासनी मंदिर के पास था। वहां 2 साल का एक बच्चा बहुत रो रहा था, जबकि दुर्घटना के कोई चिन्ह वहां नजर नहीं आ रहे थे। वहां कुछ दूरी पर एक जीप जरूर खड़ी मिली। तब पुलिस बच्चे को थाने ले आई। थाने में भी वह बहुत रो रहा था। उसे खाने पीने की चीजें देकर किसी तरह चुप कराया। अब यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ये बच्चा किसका हो सकता है? कौन है जो उसे वहां छोड़कर चला गया? उसके परिजन कौन हो सकते हैं? दुर्घटना की झूठी खबर किसने और क्यों दी? इत्यादि इस बात की तफ्तीश चल ही रही थी कि एक बार फिर थाने में किसी का फोन आया। उनके द्वारा दी गई सूचना सन्न कर देने वाली थी। सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 30 पर रेंगवा गांव की झाड़ियों के पास एक महिला की लाश पड़ी है। देर न करते हुए थाना प्रभारी हरीश दुबे अपने सहयोगी के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में ही मैहर की एसडीपीओ हिमाली सोनी भी पहुंच गई। अमरदा पुलिस साथ में उस बच्चे को भी ले गई थी। बच्चा महिला की लाश को देखते ही मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। यह देख पुलिस भी भौचक्की रह गई। बच्चे को चुप करवाकर पुलिस ने बच्चे से पूछा कि मम्मी को किसने मारा है। 2 साल के उस बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, पापा ने। 2 साल के बच्चे के इन 2 शब्दों से इतना तो स्पष्ट हो ही गया था कि करीब 30 से 32 साल की महिला की वह लाश उस बच्चे की मां की है। पास ही MP 21 CA 3195 नंबर की एक जीप भी खड़ी थी। पुलिस उस जीप की छानबीन करते हुए लाश के साथ उसके किसी कनेक्शन का अंदेशा भी जता रही थी। पुलिस ने बारीकी से जीप की जांच की। जीप में बच्चे के जूते, बिखरी चूड़ियां मिली। उसके बाद पुलिस को जीप, बच्चा और औरत की लाश के साथ कनेक्शन का मामला समझ में आ गया था। थाना प्रभारी को 6 जुलाई सन 2021 की सुबह 10 बजे की सूचना के अनुसार सिंहवासनी मंदिर के पास बच्चा मिला था। उसी दिन दोपहर 2 बजे महिला की लाश मिली थी। इस पर सतना के एसपी धर्मवीर सिंह ने मैहर की एसडीपीओ हिमाली सोनी और अमरदा थाना टीआई हरीश दुबे के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर दी। इन टीमों में एसआई लक्ष्मी बागरी, अजीत सिंह, एसआई दीपेश कुमार, अशोक मिश्रा, दशरथ सिंह, अजय त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल अशोक सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र पटेल, गजराज सिंह, नितिन कन्नौजिया, अखिलेश सिंह, दिनेश रावत, महिला कांस्टेबल पूजा चौहान आदि को शामिल किया गया। तीनों टीमें अलग अलग दिशाओं में आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। अमरदा थाने की टीम टीआई हरीश दुबे के नेतृत्व में उस जीप के मालिक के पास पहुंच गई, जो मृतका के पास सड़क पर खड़ी मिली थी। वह जीप राधे श्याम नाम के व्यक्ति की थी। वह कटनी जिले में रीठी का निवासी था। पूछताछ के दौरान राधेश्याम ने बताया वह जीप उसने अखिलेश यादव नाम के व्यक्ति को किराए पर दी थी। पुलिस टीम तुरंत अखिलेश के घर जा धमकी थी। वह घर पर नहीं था। 2 अन्य टीमें रायपुरा और जबलपुर में भी उसकी खोज कर रही थी। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव के भाई से भी पूछताछ की गई। उसे विश्वास में लेकर अखिलेश की लोकेशन पर नजर रखी गई।
इस तरह से घटना की जानकारी के 24 घंटे के अंदर ही अखिलेश और उसके साथी पुलिस के हाथ लग गए, जिनके संबंध महिला की हत्या से थी। गहन छानबीन से पुलिस को पता चला कि बरामद लाश आदिवासी महिला मेमबाई 32 वर्ष की थी। मेमबाई कटनी जिले के गांव रीठी की रहने वाली थी। पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं आई क्योंकि कई सुराग जीप में ही मिल गए थे। पुलिस को मेमबाई और अखिलेश के मधुर संबंधों के बारे में जो कुछ और जानकारी मिली वह काफ़ी चौंकाने वाली थी। इस हत्याकांड में भले ही किसी तरह की धन संपदा के लालच की बू नहीं आ रही थी, लेकिन शादीशुदा औरत से प्यार में अंधे व्यक्ति द्वारा मजबूरी और बौखलाहट में उठाया गया कदम जरूर कहा जा सकता है। उसकी विस्तृत कहानी इस प्रकार निकली। अखिलेश जवानी की दहलीज पर था। एक भावी जीवन साथी के सपनों में खोया हुआ अपनी जीवन संगिनी को लेकर कल्पनाएं करता रहता था। 2 साल पहले की बात है। अखिलेश की जिंदगी मजे में कट रही थी। उसका काम धंधा भी गति पर था। वह पेशे से ड्राइवर था। अखिलेश रीठी गांव के सिंघैया टोला में रहता था, जबकि मेमबाई के पति गोविंद प्रसाद आदिवासी का मकान गांव रीठी में बना हुआ था। अखिलेश एक अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। उसका अक्सर उसी रास्ते से गुजरना होता था जहां मेमबाई अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। इसी आने जाने में एक दिन उसकी निगाह आदिवासी युवती मेमबाई पर पड़ गई, जिसकी खूबसूरती उसके मांसल देह से टपकती थी। उसे देखते ही अखिलेश उसका दीवाना बन बैठा था। मेमबाई अभी जवानी के शबाब में थी। बातें भी बड़ी मजेदार करती थी। अखिलेश से उसकी अचानक मुलाकात हो गई। पहले ही नज़र में उसे देखा तो देखता ही रह गया था, और जब उससे बातें करने की शुरुआत की तो ऐसा लगा जैसे उसकी बातें सुनता ही रहे। फिर दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बात बढ़ी, परवाना चढ़ी और आंखों के रास्ते दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। अखिलेश को जब मालूम हुआ कि मेमबाई 3 बच्चों की मां है, तब उसे थोड़ा झटका लगा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, कारण वह उसे अपना दिल दे चुका था। उसके मन मिजाज में अपनी इच्छाओं और तमन्नाओं का बीज रोपण कर चुका था। उसने मन को दृढ़ता से समझा लिया था कि शादीशुदा है तो क्या हुआ, प्यार तो उसी से करेगा। वह उसका पहला प्यार जो है। यह ठीक वैसी ही बात थी जैसे कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। अखिलेश को मेमबाई अक्की कहकर बुलाती थी। वह उससे उम्र में छोटा था। बहुत जल्द ही वह मेमबाई के प्यार में काफ़ी हद तक अंधा हो गया। उसकी वह सब तमाम ज़रूरतें पूरी करने लगा था जो मेमबाई को अपने मजदूर पति गोविंद आदिवासी से नसीब नहीं हो पाती थी। उनके जिस्मानी संबंध भी बन गए। उनके प्रेम संबंध में एक बार यौन संबंध की दखल हो गई तो फिर उनका यह सिलसिला बन गया। अखिलेश को इसमें आनंद आने लगा। इसमें कोई खलल नहीं आने पाई। इसके लिए वह मेमबाई और उसके परिवार पर पैसे खर्च करने लगा। उनकी हर ज़रूरतों के लिए तैयार रहने लगा। जब गोविंद अपने काम के लिए घर से बाहर होता, तब अखिलेश उसके घर के अंदर घुस जाता। उसके दिलो दिमाग पर अखिलेश का बाकापन छा गया था। वैसे गोविंद जान चुका था कि अखिलेश के उसकी पत्नी से अवैध संबंध है, फिर भी वह चुप रहता था। इसकी वजह यह थी कि अखिलेश उसकी आर्थिक मदद भी करता था। कभी कभी गोविंद की मेमबाई से कहा सुनी हो जाती तो वह उल्टे पति पर ही हावी हो जाती थी। वह मुंह बनाती हुई पति को कोसती, मैं तो केवल बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ ना, तुमसे मुझे ना सुख मिल रहा है और ना सुकून। पत्नी के ताने सुन सुनकर उसके कान पक गए थे, लेकिन वह पलटकर कभी जवाब नहीं देता था। कई बार उसके तंज का जवाब देने के लिए
पत्नी से केवल इतना कहता, जा चली जा, जहाँ सुख मिले और चैन। फिर एक दिन मेमबाई फटे हाल जिंदगी को लात मारती हुई अपने आशिक अखिलेश के साथ चली आई। साथ में अपने अबोध बेटे राज को भी ले आई। 2 बेटियों को वह पति गोविंद के भरोसे छोड़ आई। पति से बेवफाई कर मेमबाई अपने दिलदार अखिलेश के साथ कटनी के भट्टा मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहने लगी। वहीं उसने अपनी गृहस्थी बसा ली। अखिलेश की कमाई से मेमबाई के कई सपने पूरे हुए। अपने बेटे राज के लिए भी ख्वाब बुनने लगी। अखिलेश भी मासूका के हाथों में अपनी महीने भर की कमाई रख देता था। इसका पता जब अखिलेश के माता पिता को चला तब वह उससे काफी खफा हो गए और विरोध करने लगे। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी शादीशुदा महिला के साथ रहे। उन्होंने अपने घर अपनी मनपसंद बहू के सपने देखे थे। माँ बाप के विरोध के आगे अखिलेश की एक नहीं चली। उसे आखिरकार उनकी पसंद की लड़की से ही ब्याह करना पड़ा। उसका रूपा यादव से ब्याह हो गया। अब अखिलेश के सामने 2 महिलाओं के बीच पिसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह प्रेमिका और पत्नी के बीच के संबंधों को लेकर चिंतित रहने लगा। मेमबाई ने भी महसूस किया कि उसके बुने सपने बिखरने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इस पर अखिलेश और मेमबाई के बीच कहासुनी भी होने लगी। अखिलेश परिस्थितियों को संभालने के लिए अपनी कमाई का आधा आधा दोनों को देने लगा। मेमबाई तो मान गई, लेकिन ब्याहता रूपा यादव से उसकी बात बात पर तल्खी बनी रही। कई बार उसकी छोटी छोटी बातों की नाराजगी या शिकायतों का गुस्सा फूट पड़ता था। यही नहीं, मेमबाई पुरानी बातों को लेकर अखिलेश को ताने देने लगी थी। काहे लाए थे जब दूसरी शादी करनी थी? पहले तो हमारा रूप बहुत भाता था, अब घर में सुंदरी ले आए हो तो हम बंदरिया लग रहे हैं। अखिलेश इन तानों पर प्रतिक्रिया देता, जो मिलता है उसमें आधा आधा इसलिए ही तो कर दिया है, इतने में ही काम चलाना होगा, हम तुम्हें घर से भगा तो नहीं रहे। इस तरह से दोनों के बीच रोजाना झगड़े होने लगे थे। दिन प्रतिदिन अखिलेश टूटने लगा था। अब अखिलेश के परिवार वाले भी उस पर दबाव बनाने लगे थे। उसकी पत्नी का भी पारा चढ़ने लगा था। वह भी जब तब अखिलेश को ताने मारने लगी थी। अखिलेश ने भी मन ही मन ठान लिया कि अब मेमबाई को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक दिन अखिलेश ने एक योजना बनाई। 3 दोस्तों को बुलाया। उनके साथ उसने मैहर की मां शारदा के दर्शन करने का प्लान बनाया। प्लान में सोहन लोधी, अजय यादव और एक नाबालिग बालक को शामिल कर लिया। प्लान की रूपरेखा तैयार करने के बाद वह घर में नाराज बैठी मेमबाई से बोला, चलो एक दिन मैहर शारदा माँ के दर्शन कर आते हैं, वैसे भी इस समय बहुत लोग जा रहे हैं। यह सुनकर मेमबाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खुशी से बोली, मैं भी सोच रही थी, लेकिन तुम जितना खर्च दे रहे हो उससे पेट भरना तक मुश्किल है। अखिलेश ने कहा, मंदिर वंदिर चलकर पहले मन को पवित्र करके आना है, इससे मन को शांति मिलती। मेमबाई ने कहा, ठीक है, फिर कल ही चलो। अखिलेश तो जैसे तैयार ही बैठा था। बोला, तैयार हो जाना और राज को भी ले लेना। मेमबाई तो खुश थी, जो उसके चेहरे और हाव भाव से झलक रहा था। अखिलेश भी प्लान के मुताबिक सही उठ रहे कदम से मन ही मन खुश हो रहा था। अगले ही दिन यानी 5 जुलाई सन 2021 को अखिलेश ने पहले से ही 3195 रुपये किराए में राधेश्याम की जीप बुक कर ली। उस पर अपने दोस्तों को बैठा लिया। दोनों साथी मेमबाई के साथ बीच वाली सीट पर बैठ गए और एक साथी पीछे। उन दोस्तों में से एक को मेमबाई अच्छी तरह पहचानती थी, इसलिए उसने जरा भी सवाल जवाब नहीं किया। अखिलेश जीप खुद चला रहा था। वह सभी निर्धारित समय के अनुसार मैहर पहुंच गए, लेकिन वे मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए।
इस पर मेमबाई को शक हुआ। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, अखिलेश ने जीप को यूटर्न देकर घुमा लिया। तब तक अंधेरा हो चुका था। उसी समय जीप की पिछली सीट पर बैठे अखिलेश के एक साथी ने अपने लोअर का नाड़ा निकाला और मेमबाई के गले में फंसा दिया। यह देख बगल में बैठे अन्य साथियों ने मेमबाई के हाथ पैर कसकर जकड़ लिए। मेमबाई छटपटा कर रह गई। संयोग से नाड़ा टूट गया। तभी फुर्ती के साथ अखिलेश ने जीप रोकी और रस्सी निकालते हुए बीच वाली सीट की तरफ भागा। तब तक जीप का गेट खोलकर मेमबाई बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जीप से उतरने से पहले ही अखिलेश उसके गले में रस्सी बांध चुका था। वह जीप के अंदर ही छटपटा कर रह गई। अंत में वह हार गई। अखिलेश और उसके साथियों ने गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लाश को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में आने वाले गांव रगैवा की झाड़ियों के बीच फेंक कर वे फरार हो गए। इस पूरे मामले की तहकीकात के बाद अमदरा पुलिस ने सभी आरोपियों अखिलेश यादव, अजय यादव के खिलाफ हत्या कर लाश छिपाने का मामला दर्ज कर उन्हें निचली अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।